है गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो क्या हालचाल है आप सभी के। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग रिविजिट करने वाले हैं रेशनल नंबर पे। ओके, रेशनल नंबर को हम फिर से विजिट करेंगे। तो फिर से क्यों विजिट करना है? तो यार करना है, देखो क्यों करना है। क्लास 9th में आपने रेशनल नंबर को देखा था और क्लास 9th में आपने रेशनल नंबर के बारे में कुछ बातें सीखा था, जिसमें से आपने ये जाना कि भाई रेशनल नंबर जो होते हैं वो p/q के फॉर्म में होते हैं, सिंपल। ये बात आपको पता है। दूसरी बात आपने ये जाना कि जो रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं ना, वो टर्मिनेटिंग होते हैं। कैसे होते हैं? वो होते हैं टर्मिनेटिंग। और दूसरा जो है, इसके डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग होगा मेरे दोस्तों, तो उसको रिपीटिंग भी होना पड़ेगा। उसको रिपीटिंग भी होना पड़ेगा। क्लास 9th में ये दो बातें आपने सीखा। तो हम फिर से क्यों विजिट कर रहे हैं रेशनल नंबर पे? तो भाई उसका रीज़न है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रीजन है हम जिसके कारण रेशनल नंबर पे फिर से विजिट कर रहे हैं। तो रीजन क्या है? तो रीज़न ये है कि क्लास 9th में जो आपने पता लगाया था, मान लो कि कोई रेशनल नंबर दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल 2/5, है ना, फॉर एग्जाम्पल 2/5। तो अगर हमें पता लगाना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो आपने कैसे पता लगाया? तो आपने यहाँ पे लगाया लॉन्ग डिवीज़न मेथड। क्या लगाया? लॉन्ग डिवीज़न मेथड आपने किया और आपने वहाँ से पता लगाया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि भाई ये बताने के लिए कि किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, तो उसके लिए आपको लॉन्ग डिवीज़न करने की ज़रूरत ही नहीं है। समझे बात? तो यही रीज़न है कि हम रेशनल नंबर पे फिर से विजिट कर रहे हैं। ओके, आप इसको ले लीजिए। इसमें मैं सिंपली बता सकता हूँ कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, है ना। इसको देख करके आप बता सकते हैं। उसी तरह से आप कोई सा भी रेशनल नंबर ले लो, है ना, कोई सा भी रेशनल नंबर, फॉर एग्जांपल 17/28। अब यहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होंगे। कैसे बताया? तो मुझे कोई कुछ छोटी सी चीज़, छोटी सी जानकारी है यहाँ पे कि मैं ये काम करूँगा तो मुझे पता चल जाएगा कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी आपको भी मालूम चलेगा, ठीक है। तो चलो इसी बात को समझते हैं। तो गाइस, कोई भी रेशनल नंबर, आप एनी रेशनल नंबर, आप किसी भी रेशनल नंबर के बारे में बात कर सकते हो। अब कोई सा भी रेशनल नंबर जो है वो किस में होगा? वो p/q के फॉर्म में होगा। p/q के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पे मुझे बताना है कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। तो क्या रीज़न है, कैसे बताएंगे, क्या तरीका है यहाँ पे? तो सिंपल, हम क्यू को नोटिस करेंगे। किसको नोटिस करेंगे? हम नोटिस करेंगे क्यू को, ठीक। क्यू को नोटिस करेंगे और क्यू का हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू का हम लोग करेंगे फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करेंगे। क्यू का क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन। और अगर फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा आता है, फैक्टराइजेशन ये हो जाता है 2 का पावर m, है ना, इंटू 5 का पावर n, 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, जहाँ पे m एंड n इज व्हाट? तो भाई मेरे m एंड n जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। मैं z से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स z से डिनोट करना सही नहीं रहेगा। तो भाई नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या है? ये है
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अब ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? तो जो इंटीजर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये सब क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें और भी बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपके क्यू का फैक्टराइजेशन कुछ ऐसा होता है, कैसा? 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, तो आप कहेंगे कि ये जो रेशनल नंबर है इसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग। अगर ये होता है तो अगर डेसिमल एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन करते हैं आप प्राइम फैक्टर, और प्राइम फैक्टर कुछ इस तरह का आता है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, जहाँ पे m और n क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। मतलब ये 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी हो सकता है, बस नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका टर्मिनेटिंग हो जाएगा अगर फैक्टर ऐसा आता है तो। और अगर ये नहीं आता है मेरे दोस्तों फैक्टर, क्या फैक्टर अगर ये नहीं आता है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, बुक में ये 2 का पावर n और 5 का पावर m दे रखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बुक में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, हाँ 2 का पावर n और 5 का पावर m है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट बात तो वही है, यहाँ पे 2 का पावर m और 5 का पावर n ये होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर क्यू का फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में नहीं आता है ना? क्या अगर अगर हम कहते हैं कि क्यू का फैक्टराइजेशन जो है अगर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n हो गया तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस तरह का नहीं होता है, फैक्टराइजेशन 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n नहीं होता है, तो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और साथ साथ में क्या होगा? रिपीटिंग होगा। मैं नॉन रिपीटिंग लिखने वाला था, बट आपको समझ लेना है अब कि भाई ये तो है, ये रिपीटिंग होना है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नो रिपीटिंग होने के लिए डेसिमल एक्सपेंशन इसका जो क्यू का फैक्टर होगा वो 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n होना चाहिए। एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में ही ये एग्जाम्पल लिया था और मैंने बताया ये 2/5 और 17/28 मैंने बताया कि ये जो है इसका जो 2 का पावर 5 है इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, है ना। ये जो है इंडिकेशन अभी फिलहाल के लिए रॉन्ग है। तो यहाँ पे 2/5, अब सिंपली ये 2/5 को, ये 2/5 को आप देख पा रहे हैं 5 इज व्हाट? 5 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 0। 2 का पावर 0 लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 0। यहाँ पे 2 का पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 का पावर 0 इज 1, तो 2 का पावर 0 जब 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 का पावर 1 तो 5 रहेगा इंटू 1 जो कि 5 ही रहेगा। तो देखो यहाँ पे 5 को हम लिख पा रहे हैं, जो क्यू है इसको हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं किस फॉर्म में? 2 का पावर m इंटू या फिर डॉट लगा लो या इंटू लगा लो इंटू 5 का पावर n में, ऐसे हम फैक्टराइज कर पा रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला क्या लिया था? 17/28। 17/28 सिंपल, बहुत सिंपल। आपको सिर्फ और सिर्फ क्यू का यानी कि डिनोमिनेटर का क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। तो 28 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो कर लो, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 हो जाएगा ना। तो 2 इंटू 2 इंटू 7 यानी 2 का पावर 2 इंटू 7। अब इसमें देखो, इसको आप इस फॉर्म में लिख ही नहीं पाओगे। यहाँ पे 2 का पावर 2 तो है लेकिन 5 नहीं आया मेरे दोस्तों, 5 नहीं आया, 5 का पावर n नहीं आया, यहाँ पे 7 आ रहा है। तो 7 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n इस फॉर्म में
कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, दैट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड क्या होगा, रेकरिंग होगा, या फिर रिपीटिंग कह लो, रिपीटिंग या फिर रेकरिंग बात बराबर है, बात बराबर है मेरे दोस्तों। तो यही बात है, बस इसी को आपको ध्यान में रखना है और इसी बात को ध्यान में रख के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने हैं। मेरे पास बुक है, यहाँ पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन को करते हैं, है ना। एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, मतलब लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है आपको, और इसमें क्या करना है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो आपको बताना है सिंपली। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट दे रखा है भाई 13 अपॉन वट, 13 अपॉन 3125, 3125। तो सिंपली आपको क्या करना है, ये 3125 को फैक्टराइज कर लो, है ना, ये बताने के लिए कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। ये बताने के लिए आप सिंपली क्या करो, इसके जो है डिनोमिनेटर है इसको फैक्टर कर लो। तो फैक्टर करते हैं भाई, तो फैक्टर मेरा किससे हो जाएगा, 3 से होगा। क्या डिविजिबिलिटी रूल याद है, देखो कितना हो जाएगा, 7 और ये 4, 11 3 से नहीं होगा तो 5 से लगाओ, 5 से लगाओगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 5 जा 30, यहाँ पे 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 से लगाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 125, और इसको 5 से लगाओ तो यहाँ पे हो जाएगा 25, तो यहाँ से 5 से लगाओ तो हो जाएगा 5, और ये 5 से लगाओ तो ये हो जाएगा 1। यानी कि दोस्तों, यानी कि इसको 3125 को क्या लिख पा रहे हो आप, 5 का पावर 5 कितने टाइम आया, 5 टाइम, सो 5 का पावर 5 लिख पा रहे हो। और इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, 5 का पावर 5 इंटू 2 का पावर 0, 2 का पावर 0 इज व्हाट, 2 का पावर 0 1 होता है। तो 2 का पावर 0 1, यानी 2 का पावर 0 ही 1 नहीं, आप किसी भी नंबर का पावर 0 ले लो तो वो 1 ही होता है एक्सेप्ट 0, 0 का पावर 0 मत लेना कभी, ठीक है, वो पढ़ोगे आप आगे। तो 2 का पावर 0 इज 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। दैट मीन्स इसको आप देख पा रहे हो कि हम क्या लिख पा रहे हैं, हम इसको कैलकुलेट का मतलब एक्सप्रेस कर पा रहे हैं 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n में। इसको देखो 5 का पावर यहाँ पे क्या है 5 है, और 2 का पावर 0 है, 0 तो हो सकता है ना, m n जो है 0 हो सकता है, तो इसको हम एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, हम इसके डेसिमल, इसके फैक्टराइजेशन को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n में। इसका मतलब क्या है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। अब इसी तरह से जो है बाकी के जो क्वेश्चन है इसको भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी दे रखा है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 7 अपॉन 8 है, तो सिंपली 8 को जब आप फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, जो कि क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 0। आप लिख सकते हो इसको 5 का पावर 0 इज व्हाट, इट विल बी 1, ये 1 हो जाएगा, 5 का पावर 0 1 हो जाएगा, और 2 का पावर 2 है, तो इसको फर्दर देख रहे हो कि हम 2 के पावर m इंटू 5 का पावर n में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, जहां पे m इज व्हाट, m इज 2 एंड n इज व्हाट 0। तो यहाँ पे ये तो हो सकता है m और n जो है 0 1 2 3 4 हो सकता है, तो सिंपली हम 8 को कन्वर्ट कर पा रहे हैं 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n में। इसका मतलब कि इसका भी डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग होगा। तो क्या कमाल की बात है कि आपने लॉन्ग डिवीजन भी नहीं किया और आपको पता भी चल गया कि इसके डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होंगे, है ना। तो ये जादू है, जादू है, ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है ये। ओके चलो एक और देखते हैं, नेक्स्ट नंबर देखो 64 अपॉन 455। तो 455 को सिंपली आपको क्या करना है, 455 को सिंपली आपको कर लेना है फैक्टर। तो इसका फैक्टर क्या हो जाएंगे, 5 से हो जाएगा क्या, 9 और 5, हाँ 5 से होगा, 5 9 जा 45, और यहाँ पे 5 1 जा 5, फिर आगे कितने से होगा, आगे देख पा रहे हैं कि 13 से हो जाएगा, ये 13 से, और 6 7 से भी हो जाएगा, 7 13 से 1 जा होता है 91, फिर यहाँ पे 13, सो यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 4 5 5 को आप कैसे लिख पा रहे हो,
आप लिख पा रहे हो 5 इंटू 7 इंटू 13। तो इसको आप ये 455 जो है इस फॉर्म में नहीं हुआ, इसका जो फैक्टर किया आपने ये इस फॉर्म में नहीं हुआ, 2 का पावर m इंटू 5 के पावर n इस फॉर्म में तो नहीं है। जब नहीं है तो सिंपली इसको बोलो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये आपका सिंपली नॉन टर्मिनेटिंग है। समझे दोस्तों? आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा, है ना। इसी तरह से आप आगे के क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है? 15/600। तो सिंपली 600 को कर दो भाई फैक्टर कर दो। 2 से चला जाएगा 300, फिर 2 से चला जाएगा 150, फिर किससे जाएगा? ये 2 से जाएगा, है ना। तो आप 2 से कर लो 75, फिर आपको इसको 2 से नहीं 3 से तो 3 से कर लो, कितना हो जाएगा? 3 से करोगे 25, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो? 5 से कर लो 5, और 5 से कर लो 1। तो देख लो जरा यहाँ से आप 600 को क्या लिख पा रहे हो? आप लिख पा रहे हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 का पावर 2। अब यहाँ पे ये 3 काम को गड़बड़ कर रहा है, तो ऐसा मत कह देना कि ये जो है इस फॉर्म में है 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n। इस फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 है जो कि इसको गड़बड़ कर दिया। तो क्या करेंगे? हम बोलेंगे कि क्योंकि इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपली कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो सिंपल है बहुत, आप कर लोगे। इसमें बाकी के जो टोटल 10 क्वेश्चन है 10 को आप बहुत ही आसानी से करोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और क्वेश्चन को करने की कोशिश करना सिंपल है। आपको जो है क्यू का क्या करना है? फैक्टर करना है ना। तो क्यू का फैक्टर आप लोग करना दोस्तों। चलिए आगे जो है इसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें दे रखा है सेकेंड क्वेश्चन, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansion। तो सिंपल है, इसमें बोल रहा है कि जिसके भी क्वेश्चन नंबर 1 में जिसके भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है ना, उसके डेसिमल एक्सपेंशन को लिख कर दिखा दो। जो टर्मिनेटिंग है ना, जिसके भी डेसिमल एक्सपेंशन उसको लिख के दिखा दो। तो लिख के कैसे दिखाओगे? जैसे इसके टर्मिनेटिंग है तो लिख के कैसे दिखाओगे? तो फिलहाल में लिख के दिखाने के लिए तो उसको डिवीजन करना पड़ेगा, तो आप डिवाइड करके लिख सकते हो, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन ही करना पड़ेगा कि डिवाइड करके फिर उसके डेसिमल एक्सपेंशन को लिख लोगे, ठीक है। सिंपल है, आप कर लोगे। उसके बाद दोस्तों इसमें और क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अच्छा, यहाँ पे कुछ नंबर दे रखे हैं, जैसे कि थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट में दे रखा है 43.123456789 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बताओ ये रेशनल है या इरेशनल है? रेशनल और इरेशनल, बताओ जरा क्या कहोगे? रेशनल कहोगे या इरेशनल कहोगे? तो यार डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग है। अब जब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो रेशनल ही होगा ना, इसको रेशनल ही कहोगे। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। दैट सिंपल, है ना। दूसरा वाला क्या है? इसमें एक और क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर देखो, कह रहा है और इसमें क्वेश्चन दे रखा है 0.120120000 नहीं है, हाँ 00120000, फिर है 1 2 4 बार 0 1 2 4 टाइम्स 0 एंड सो ऑन। अब ये बताओ ये टर्मिनेटिंग है या नॉन? सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। ओके चलो, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या रिपीटिंग है? तो दोस्तों ये रिपीटिंग नहीं है। आपको लगेगा कि 1 2 0 1 2 0 रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे 0 बार बार बढ़ते जा रहा है, इसमें भी इंक्रीज हो रहा है,
फिर इससे अगले में भी इंक्रीज होगा, फिर इससे अगले में भी इंक्रीज होगा, अगले में भी इंक्रीज होगा। तो ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कह लो, या फिर आप इसको नॉन रेकरिंग भी कह सकते हो। तो ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्या होगा? ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। उसी तरह से यहाँ पे थर्ड भी दे रखा है, तो सिंपली यार थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला सिंपली थर्ड जो है आपका थर्ड वाला, चलो कोई नहीं, थर्ड वाला देखो। तो दोस्तों थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला तो दिख ही रहा है, दिख रहा है कि ये क्या है? 43.123456789 123456789 और ऊपर में ये बार लगा हुआ है। अब इसका मतलब तो आपको पता है कि ये डिजिट जो है फिर से रिपीट कर रहे हैं। अब इसके डेसिमल ये डिजिट बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो डेसिमल एक्सपेंशन तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है तो सिंपली इसको कह दो कि ये क्या है? ये रेशनल नंबर है। व्हाट इज इट? इट इज रेशनल नंबर। बस हो गया, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और साथ साथ में ये भी पता चल गया आपको कि कब आप कहोगे कि एक रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। बुक में 3 थ्योरम है, तीनों में एक ही बात बताया गया है कि अगर क्यू का जो है अगर आप फैक्टर करते हैं, क्यू का अगर आप फैक्टर करते हैं और वो फैक्टर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n फॉर्म में आता है, तो सिंपली वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। उसके डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होंगे? टर्मिनेटिंग। या फिर अगर कोई टर्मिनेटिंग किसी भी रेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो उसके जो क्यू होंगे वो इस फॉर्म में होगा। अगर आप क्यू का फैक्टर करोगे तो इस फॉर्म में वो आएगा, सिंपल सी बात ये है। और इस फॉर्म में नहीं आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। बस इतनी सी बात थी दोस्तों इस एक्सरसाइज में। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर ये एक्सरसाइज आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। I'll meet you in the next video. Till then, Jai Hind.